नवरात्रा का तीसरा दिन चंद्रघंटा। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इनका ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तिष्क में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है और इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और इनके 10 हाथ है। इनके 10 हाथों में खड़ग और शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। इनके घंटे किसी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। नवरात्रि की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र के प्रविष्ट रहता है। चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं और दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती है। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती है और इनकी आराधना सदैव फलदायी है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है और तय भक्तों के कष्ट का निवारण अत्यंत शीघ्र कर देती है। इनका वाहन सिंह है और इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधा आदि से रक्षा करती रहती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधना के लिए अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का भी विकास होता है। उसके मुख नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है और स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर में दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। ये दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखाई नहीं देती है, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भले भांति करते रहते हैं। हमें चाहिए कि अपने मन वचन कर्म और काया की विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हो। उनकी उपासनाओं से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुख होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं और हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह की ध्यान में रखते हुए साधक की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए ही परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाला होता है। तो भक्तों बोलो चंद्रघंटा देवी की जय। जय हो। जय माँ चंद्रघंटा।